अगर ओवरऑल 1 बाय 1 देखें तो वीट की प्राइस में 5 रुपये इंक्रीज़ आया है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस में 5 रुपये डिक्रीज़ आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ तो कंपनसेट हो रहे हैं। हाउस रेंट जो है उसमें भी कोई इंक्रीज़ नहीं आया, ठीक है, राइस में भी कोई इंक्रीज़ नहीं आया। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा गोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कार से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ना तो मैंने गोल्ड परचेज करना है ना मैंने कार परचेज करनी है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों का इंडेक्स नंबर निकाल दूं तो जनाब अगर इन दोनों चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती रहें कम होती रहें, मेरी बिला से जो मर्जी हो इनको, तो मैं तो नहीं इनका इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट करूंगा। मेरे लिए तो इन्फ्लेशन नहीं हुई, मेरे लिए वीट की प्राइस जो है वो 5 रुपये कम हुई है, बढ़ी है, पेट्रोल की प्राइस 5 रुपये कम हुई है, हाउस रेंट मैं अपने घर का किराया देता हूँ वो मेरा अभी भी उतना ही है, चावल जो है वो महंगे ही नहीं हुए, तो मुझे तो जीरो का इफेक्ट पड़ा। मेरे हिसाब से तो 0% इन्फ्लेशन। तो पहले तो इनको बहुत गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा यार ये क्या बंदा है, फिर उनको समझ आई कि यार ये बात तो ठीक कर रहा है फिर वो दोबारा सर जोड़ के बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक ऐसा फार्मूला लेके आएंगे जिस फार्मूले पे किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। तो वहां पे एक भाई बैठे हुए थे, उनका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ उस बंदे ने ये कहा कि देखें ये जो बच्चा बात कर रहा है, ये जो बंदा बात कर रहा है, ये ठीक बात कर रहा है, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कोई चीज़ कितनी कितनी कंज्यूम हुई है और फिर उसकी कंजम्पशन के हिसाब से हमें प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि हम ये बता सकें कि वाकई ही किसी बंदे की लाइफ के अंदर जो है वो कितना चेंज आया। क्योंकि हर बंदे ने गोल्ड यूज़ नहीं करना, हर बंदे के पास कार नहीं है, राइट। और हाँ, वीट हर बंदे ने यूज़ करना है, लेकिन हर बंदे ने एक जितना वीट यूज़ नहीं करना। किसी ने वीट बहुत ही कम यूज़ करना है, किसी ने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है, उसकी सेहत के हवाले से। किसी का पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है, किसी का पेट्रोल बिल्कुल नहीं लगता, वो अपने ऑफिस के पास ही कहीं रहता है, पैदल ऑफिस जाता है, उसके लिए तो पेट्रोल की क्वांटिटी इतनी जो है ना वो नहीं होगी इंपॉर्टेंट। तो जनाब हम लोगों ने फिर ये सोचा कि ऐसे करते हैं कि जो जो भी प्राइसेस हैं वो तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहें, लेकिन हम लोग ये भी देखें कि उन चीज़ों की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की गई है, ताकि हम लोग ये एग्जैक्ट इफेक्ट निकाल सकें कि उन क्वांटिटीज़ का आपकी जो इन्फ्लेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे देखें, आप बहुत ज़्यादा आटा यूज़ करते हैं, आटे की प्राइस में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो वो आपको चुभेगा, क्यों? क्योंकि वो आपकी बिल के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा। लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो, आप कहेंगे यार सानू की साढ़े को पहले भी पैसे नहीं सी है, हुन भी नहीं है, राइट। यू मीन टू से अब गोल्ड की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, आपके लिए कंसर्न नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने गोल्ड यूज़ ही नहीं करना, राइट। अगर गोल्ड यूज़ करना है तो फिर भी मतलब मेल के लिए तो है ना कि उन्होंने गोल्ड यूज़ नहीं करना, तो दे डोंट केयर कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। फीमेल्स के लिए है कि उन्होंने लाजमी तौर पे गोल्ड यूज़ करना है और उन्होंने कौन सा अपनी जेब से लेना है, सो दे आल्सो डोंट केयर कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, पैसे तो उनके घर वालों ने देना है, ऐसे ही ना। तो जनाब हम बात ये कर रहे हैं कि प्राइसेस और क्वांटिटीज़ इन दोनों के रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाए। तो वहाँ पे एक भाई बैठे हुए थे, लेस्पेयर भाई, उन्होंने कहा देखें मेरी बात सुने, आपका जो फार्मूला है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये जो लड़का, ये जो शरारती बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो हमें कह रहा है कि जनाब आप जो है ना वो इसमें बताएं कि क्वांटिटी और ये वो, इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए आप ऐसे करें कि हर प्राइस को उसकी बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लें कि वो क्वांटिटी कितनी दफ़ा यूज़ हुई बेस ईयर में, और फिर उसके बाद उनको सम करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फॉर्मूला वही है, बस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, राइट। और फिर उसके बाद जो है ना वो आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लें। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इन्होंने प्राइसेस ऑफ करंट ईयर जिसको पी आई या पी नॉट कहते हैं, इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, 1,14,200 रुपये बना, और उसको डिवाइड किया 1,14,060 के साथ, क्योंकि हमने देखा था कि ना तो हम लोग जो है ना वो पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, हाउस रेंट ना हम दे रहे थे, ना हम गोल्ड ले रहे थे, ना हम कार ले रहे थे, तो इन दोनों तीनों में से कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हमारा इंडेक्स नंबर 100 ही रहा, क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे उनकी प्राइसेस में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। क्या ख्याल है? एक चीज़ 60 रुपये की थी वो 70 की चली गई, एक चीज़ 105 की थी वो 100 की हो गई, और 20,000 वाली चीज़ तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि 2020 की क्वांटिटीज़ जो है ना वो उसने कहा था कि यूज़ कर लें, बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ कर लें आप। तो हम बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे थे, हम बड़े खुश थे, हमने कहा यार बड़ा अच्छा फार्मूला निकाल लिया। फिर वही शरारती बच्चा उठा और उसने कहा सर अभी भी जो है ना वो मुझे एक एतराज़ है।
तो इन्होंने कहा कि यार तुम्हारे एतराज़ की ऐसी की तैसी, तुम्हें जो है ना वो, चलो अब आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम ऐसे करो कि बताओ क्या बात है। उसने कहा सर देखें, आप लोग प्राइसेस ऑफ करंट ईयर को क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर के साथ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि जब महंगाई होती है तो लोग परचेज करना कम कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जो है जब वो महंगी होती है उसकी परचेज जो है ना वो कम करनी पड़ती है लोगों को अपने बजट में रहने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं और वो उसकी प्राइस है जी 70 रुपीज़ पर केजी, तो आप शायद जो है ना वो आपने बाइक में पेट्रोल डलाया होगा, आपने बाइक जो है ना वो सीधी करके बाहर खड़ी की होगी, अगर आपने साथ वाली गली में भी कोई सब्ज़ी लेने जाना है तो आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, आप स्टॉप तक जा रहे हैं तो आप बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन जब पेट्रोल जो है वो 70 की बजाय 170 रुपये का हो जाए अगर, तो आप सोचेंगे यार क्या मतलब, क्या हर चीज़ बाइक पे ही करनी है, कुछ पैदल भी चलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लोग फिर थोड़ा मजीद केयरफुल हो जाते हैं जब चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब चीज़ महंगी होती है तो लोग उसके अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे पेट्रोल महंगा होगा तो लोग साइकिल परचेज करना शुरू कर देंगे, जब पेप्सी महंगी होगी तो लोग कोक पीना शुरू कर देंगे। कुछ बहुत थोड़े से लोग होंगे अभी भी जो कि फिर भी जो है ना वो पेप्सी को फॉलो करेंगे। बहरहाल द थिंग इज कि जैसे जैसे महंगाई होती है, जैसे जैसे प्राइसेस ऑफ करंट ईयर इंक्रीज होती चली जाती हैं, हम बेस ईयर की क्वांटिटीज को जो है ना वो जेन में नहीं रखते। हम लोगों को जो डिमांड में इंक्रीज है उसको जेन में लाना होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला फेल है। वो फिर सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। फिर वहां पे पाशी भाई बैठे हुए थे। पाशी ने कहा कि आप ऐसे करें कि चलें प्राइसेस ऑफ करंट ईयर ना, बेस ईयर ना लें, आप ऐसे करें कि आप फार्मूला वही रखें, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, इसको मल्टीप्लाई करें क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर के साथ, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर के साथ, और इनका सम लें और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो था, ये वाला जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में हम लोग बेस ईयर की क्वांटिटीज को लेते नहीं है, हम उन क्वांटिटीज को ले रहे हैं जिन क्वांटिटीज के ऊपर जो है ना वो अब करंट ईयर में आप कंजम्पशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिंदगी में चेंज भी आता है। देखें आप लोग जो है ना वो पहले 100 किलो जो है वो आटा परचेज करते थे, लेकिन 2020 में एक सानहा हुआ कि जो मेल हजरात हैं इनमें से किसी एक बंदे की शादी हो गई, ठीक है, तो अब वो 100 की बजाय 105 किलो आटा कंज्यूम करता है, क्योंकि आजकल लड़कियां कम खाती हैं तो आटा तो खैर इतना महंगा नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुआ। 20 किलो पहले आप चावल खाते थे, अब आप चावल 30 किलो इस साल आपने कंज्यूम किए हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो जो बेचारी आई है वो 10 किलो चावल खा गई है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी शादी पे भी लोगों को चावल खिलाए हैं, तो वो भी तो आपकी कंजम्पशन है। ठीक है जी। बहरहाल पेट्रोल जो है वो आपका बढ़ गया। पहले 72 लीटर आपका साल का लगता था, अब आपका 250 लीटर साल का लगना शुरू हो गया। अब आप घूमने फिरने भी जाते हैं बाइक पे या गाड़ी पे। ठीक है। गोल्ड जो है वो आप पहले यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आपको तकरीबन 7 तोले जो है ना वो 16 सोना जो है ना वो डालना पड़ा। तो अब देखें जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपकी क्वांटिटी में चेंज आता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, राइट। और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये कहता है कि जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है उसकी क्वांटिटी कंज्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो उस चीज़ का इफेक्ट आ गया जो कि लेस्पेयर में नहीं था। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लेस्पेयर जो है क्या वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, हम कहेंगे नहीं। अगर वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद लोगों ने क्वांटिटी कंज्यूम्ड कम नहीं की है। और इसका यह भी मतलब हुआ कि ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन है जो कि वो शरारती लड़का कह भी रहा है कि ऐसे है, राइट। अच्छा, अब जब वो ये कह रहा है कि ऐसे है तो इसका मतलब ये है कि जो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। इन्फ्लेशन को इसलिए ओवरस्टेट करता है लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स क्योंकि ये इन्फ्लेशन बढ़ने से, इन्फ्लेशन होने से जो क्वांटिटी में कमी लोग करते हैं उसको कहते हैं नहीं करते। वो कहता है कि लोग फिर भी उतना ही परचेज करते चले जाते हैं जितना वो पहले परचेज करते थे, हालांकि ऐसे नहीं होता। एक्चुअली आपकी इन्फ्लेशन कम हुई होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि लोग तो अपनी कंजम्पशन कम नहीं कर रहे। लेस्पेयर वाले भाई जो कि उसके ऊपर एतराज़ भी था, तो लेस्पेयर जो है वो इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। अच्छा, जब हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर लिया तो जनाब उसके ऊपर ये आर्गूमेंट लगा कि ये तो इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट कर देता है। वही लड़का फिर खड़ा हुआ, उसने कहा जी ठीक है आपने पाशी का फार्मूला तो लिया है, पाशी जो है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, इसका फार्मूला ठीक होगा लेकिन इसमें भी एक गलती है।
पाशी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, तमाम लोगों ने उसकी तरफ इतने गुस्से से देखा कि बस उसको कत्ल कर देंगे। तो जनाब पाशी का फार्मूला जो है ना वो उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने कोई बकवास की तो तुम्हें हम यहाँ से जूते मार के बाहर निकाल देंगे। फिर वहाँ पे सब ने सर जोड़ा और उन्होंने कहा जी अच्छा चलो जी फिशर का फार्मूला बना देते हैं। और फिशर का फार्मूला ये कहता है कि लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें पाशी प्राइस इंडेक्स के साथ और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो यू विल गेट फिशर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, जो फिशर प्राइस इंडेक्स है उसका जो फार्मूला है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। ये लेस्पेयर और पाशी के दरमियान में आता है हमेशा। फॉर एग्जांपल यू गेट लेस्पेयर 100, यू गेट पाशी 71 एंड यू विल गेट फिशर बिटवीन 71 एंड 100 85%, राइट। तो इस तरीके से ये आपका जो है ना वो लेस्पेयर और पाशी का फार्मूला और फिशर का फार्मूला आप लोगों के सामने है।